इंदौर की भीड़ भरी सड़कों पर विलास अपने ऑटो को बड़ी फुर्ती से चलाता था। उसके दिन की शुरुआत सुबह की चाय की चुस्की और नए यात्रियों की तलाश से होती थी। विलास मेहनती और दिल का अच्छा था, लेकिन जिंदगी में उसे किसी खास की कमी महसूस होती थी। एक दिन उसकी ऑटो में एक लड़की बैठी। उसका नाम तान्या था। तान्या एक कॉलेज में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर थी और नई नई इंदौर आई थी। वो थोड़ी खोई हुई थी और उसे कॉलेज जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। विलास ने बड़ी विनम्रता से उसे रास्ता बताया और समय पर कॉलेज पहुंचा दिया। पहली मुलाकात में ही तान्या को विलास का सीधा सादा स्वभाव और उसकी ईमानदारी पसंद आ गई। उसने विलास का नंबर ले लिया और उसे रोज कॉलेज छोड़ने के लिए कहने लगी। हर सुबह और शाम विलास की ऑटो की सवारी तान्या के लिए एक क्लासरूम बन गई। विलास उसे इंदौर के स्थानीय किस्से सुनाता, पोहे और जलेबी की बेहतरीन दुकानों के बारे में बताता और तान्या उसे हिंदी साहित्य के बारे में दिलचस्प बातें बताती। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती गहरी होने लगी। विलास तान्या के लिए कॉलेज के गेट पर इंतजार करता और तान्या उसके लिए एक कप चाय या अपनी पसंद की कोई किताब लाती। विलास ने तान्या को बताया कि वो कैसे अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है और तान्या ने उसे अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। एक दिन बारिश हो रही थी और तान्या का कॉलेज खत्म होने में देर हो गई। विलास उसका इंतजार कर रहा था। जब तान्या ऑटो में बैठी तो उसने देखा कि विलास की आंखें थोड़ी नम हैं। तान्या ने पूछा क्या हुआ। विलास ने बताया कि उसके ऑटो की मरम्मत में बहुत खर्चा आ गया है और उसे चिंता हो रही है। तान्या ने बिना कुछ सोचे अपने पर्स से पैसे निकाले और विलास को दिए। उसने कहा, ये सिर्फ मदद नहीं, ये दोस्ती है। तुम मेरा हमेशा साथ देते हो, अब मेरी बारी है। विलास ये देखकर भावुक हो गया। उसी शाम जब बारिश थोड़ी रुकी, विलास ने तान्या को एक शांत जगह पर रोका। उसने कहा, तान्या, मैं जानता हूँ कि मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और तुम एक प्रोफेसर, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। तान्या मुस्कुराई और विलास का हाथ पकड़कर बोली, विलास, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मैंने तुम्हारे साथ रहकर यह समझा है कि सच्चा इंसान कौन होता है। तान्या ने धीरे से विलास के कंधे पर सिर रखा। उस पल इंदौरी बारिश और ऑटो की सवारी ने उनके प्यार की कहानी को हमेशा के लिए एक खूबसूरत मोड़ दे दिया। उस रात जब तान्या ने अपना सिर विलास के कंधे पर रखा तो दोनों ने एक दूसरे को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया था। उनकी दुनिया जो अब तक अलग अलग थी, एक दूसरे में मिल गई थी। अगले कुछ हफ्ते उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। ऑटो की हर सवारी, हर मोड़ और हर बात उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थी। एक दिन विलास ने तान्या को बताया कि उसने अपने ऑटो की मरम्मत कर ली है। उसने तान्या को दिए गए पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने मना कर दिया। विलास, मैंने तुम्हें यह मदद के तौर पर नहीं बल्कि अपने दोस्त को दिए हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विलास ने फिर से अपनी बचत शुरू कर दी, इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तान्या के लिए भी। वह उसके लिए एक नया ऑटो खरीदने का सपना देखने लगा ताकि वे और अधिक दूरी तय कर सके, न केवल शहर में बल्कि अपने जीवन में भी। तान्या भी पीछे नहीं हटी। उसने विलास को बताया कि वह एक किताब लिख रही है और उसने सुझाव दिया कि वे मिलकर एक और काम कर सकते हैं। हम क्यों न एक ब्लॉग शुरू करें, तान्या ने उत्साहित होकर कहा। तुम इंदौर के बारे में जानते हो और मैं हिंदी साहित्य के बारे में। हम मिलकर कहानियाँ लिख सकते हैं, इंदौर के पोहे और जलेबी की, यहाँ के लोगों की और तुम्हारे ऑटो की। यह हमारी कहानी होगी। विलास की आंखें चमक उठी। उसे तान्या का यह विचार बहुत पसंद आया। यह न केवल उनके सपनों को एक साथ जोड़ेगा बल्कि उन्हें दुनिया के सामने अपनी अनूठी कहानी साझा करने का मौका भी देगा। उन्होंने इंदौरी इश्क और ऑटो की सवारी नाम से एक ब्लॉग शुरू किया। विलास कहानियां सुनाता और तान्या उन्हें शब्दों का रूप देती। उनका ब्लॉग बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग उनकी सच्ची प्रेम कहानी और इंदौर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा, बल्कि यह इंदौर की सच्ची, ईमानदार और खूबसूरत आत्मा की कहानी बन गया।